और आज कश्यप में महर्षि कश्यप जयंती के पावन अवसर पर इस महाकुंभ के स्वागत करने वाले और का शिलान्यास माननीय स्पीकर साहब के सुमन प्रकृति हाथों से हो चुका है। और महर्षि कश्यप की जय, महर्षि कश्यप की जय, सामने जय। सबसे पहले मेन सिंह कश्यप सरपंच विक्रम कश्यप जी माननीय स्पीकर साहब को मान सम्मान का प्रतीक पगड़ी पहना करके स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियां आप सभी की बजनी चाहिए। आप सबकी तरफ से मान सम्मान माननीय स्पीकर साहब को दिया गया है। सभी से रिक्वेस्ट है जिसको जहां भी जगह मिलती है आप अपना स्थान ग्रहण कर लें। आप गांव में पहुंचने पर माननीय स्पीकर साहब का श्री हरबंश लाल कश्यप जी गांव में पहुंचने पर माननीय स्पीकर साहब का आप सबकी तरफ से यहाँ पहुंचने पर स्वागत करेंगे। जो सज्जन दाएं बाएं खड़े सभी से मेरी गुजारिश है आप अपना स्थान ग्रहण कर लें। श्री हरबंश लाल कश्यप जी आज बड़ी खुशी का मौका है। महर्षि कश्यप जयंती पे हमारे बीच में हमारे हल्के के गरोंडा की जो करीब हमारे हरविंद्र कल्याण समाज ग्राम पंचायत सुहाना की तरफ से दिल की गहराइयों से हम जय हिंद, जय भारत, जय महर्षि कश्यप। रिक्वेस्ट करना चाहूंगा माननीय गरोंडा के बहुत ही लोकप्रिय विधायक और हमारे हरियाणा विधानसभा के स्पीकर परम आदरणीय श्री जय कुमार जी माननीय स्पीकर साहब के वक्तव्य से पहले अपना संबोधन देंगे। जोरदार तालियां बजाएं आप सभी। आज बहुत बड़ा दिन है। जब भी किसी महापुरुष की जयंती होती है तो वो एक ऐसा दिन होता है जब हमें उन महापुरुषों के विचारों के बारे में जरूर ध्यान करना चाहिए। महापुरुषों के विचारों को जानना चाहिए और नौजवानों को विशेष रूप से महापुरुषों के विचारों के साथ जुड़ के जीवन में आगे बढ़ना है। क्योंकि हमारे सामने पेड़ खड़ा है, यह इतना बड़ा इसलिए हो गया क्योंकि इसकी जड़ मजबूत है। अगर इसकी जड़ मजबूत ना होती तो अलग से खड़ा करके देख लो 1 मिनट में गिर जाएगा। इसलिए जिंदगी में तरक्की तो बहुत करना चाहते हैं, सब लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, पर आगे वही बढ़ेगा जो संस्कृति से जुड़ेगा, महापुरुषों के विचारों से जुड़ेगा, क्योंकि वो हमारी जड़ है। वो जड़ अगर मजबूत होगी तब जीवन में हम आगे बढ़ पाएंगे। ये बात सबको ध्यान करने की जरूरत है। महर्षि कश्यप जी ने हमेशा एकता के ऊपर बल दिया। समाज की एकता, परिवार की एकता। जब हम दुनिया को देखते हैं कितनी तरह की चीजें हमें दिखाई देती है। आज अगर ये सृष्टि चल रही है तो इसमें मानव जाति भी है, कितने जीव जंतु और हैं, पेड़ पौधे हैं, और उनमें भी देखो कितनी प्रजातियां हैं। पशु पक्षियों में कितनी प्रजातियां हैं, पेड़ों में कितनी प्रजातियां हैं। मनुष्य जाति को देखो कितने तरह के अलग अलग विचार हैं, अलग अलग सोच है, पर सब के बाद सबका एक होकर चलना, जब ही ये समाज सही दिशा में आगे बढ़ सकता है। जयंती मनाई गई है, पूरे देश में, हरियाणा पर मनाई जा रही है। देखिए, महर्षि कश्यप जी की जयंती आज सर्व समाज मिलके मना रहा है और जगह जगह पर आयोजन हो रहे हैं। और महर्षि कश्यप जी जो सप्त ऋषि में से एक थे, उन्होंने
समाज की एकता का सूत्र, पर्यावरण के नाते अगर हम देखें कि उनकी जो सीख है, जो एक सारा एक सृष्टि जो है, जो एक परिवार, वसुदेव कुटुंबकम, ये एक हमारे महापुरुषों की सोच रही है। हमारी प्राचीन संस्कृति में इसकी एक अलग महत्व है। और आज के परिदृश्य में अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि जो एक विविधता है समाज में, राष्ट्र में, उसके बावजूद जब एक सूत्र में बंध कर हम आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के अंदर ये भाव होना चाहिए कि हम समाज की एकता के ऊपर बल दें और हम अपनी जिम्मेवारियों को निभाते हुए समाज को सही दिशा में आगे बढ़ाने का काम करें और अपनी भावी पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य के लिए काम करें। और उसके लिए पर्यावरण की रक्षा ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और सेवा भाव से आगे बढ़ना, संस्कृति के साथ जुड़कर आगे बढ़ना। मैं समझता हूँ कि आज का दिन ये संकल्प लेने का अवसर है कि हम महापुरुषों के विचारों को आत्मसात करके जीवन में आगे बढ़ें। मैं माननीय मनोहर लाल जी का भी आभार व्यक्त करूंगा, जिन्होंने महापुरुषों की जयंती को सरकारी स्तर पर मनाने का जो उस समय में फैसला लिया था। और आज माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में ऐसे सभी विषय बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। और इसके पीछे का विचार भी यही था कि महापुरुषों को एक छोटी एक सीमा में ना बांधकर वो सर्व समाज के थे, उनका जीवन समाज की भलाई के लिए था, मानवता के लिए था। इसलिए किसी भी महापुरुष की जयंती हो उसको सर्व समाज मिलके मनाने का काम करें, 36 बिरादरी मिलकर मनाने का काम करें। इसीलिए आज सरकारी स्तर पर भी जो महापुरुषों की जयंती मनाई जाती है, निश्चित रूप से उसका एक असर भी हमने देखा है। जब सर्व समाज उसके अंदर शामिल होता है तो एकता का भाव उसके अंदर पैदा होता है और यही सूत्र हमारे महापुरुषों ने भी दिया है। मैं सभी को महर्षि कश्यप जी की जयंती के अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। विकास की बात करें, आज भी दी गई है चौपाल के लिए। आज यहाँ पर कामों की भी शुरुआत हुई है और इसी प्रकार से जिस जिस गांव में या क्षेत्र में जो भी लोगों की ज़रूरत या डिमांड होती है, हम लगातार योजनाबद्ध तरीके से उस पर काम करते हैं। चाहे वो ग्रामीण स्तर का काम है या वो विधानसभा स्तर का है या वो बड़े प्रोजेक्ट्स का है, लगातार हर काम पिछले 10 वर्षों में आगे बढ़ा है। और आज देश माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में न केवल विकास के नाते बल्कि मजबूत व्यवस्थाओं का निर्माण हुआ है। देश आज प्रगति के मार्ग पर है। आज देश की मजबूती पूरी दुनिया ने इसको स्वीकार किया है। हरियाणा प्रदेश में भी पहले मनोहर लाल जी और अब नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा लगातार प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। आज नौजवान बच्चों को आज मेरिट के आधार पर नौकरी मिलती है। आज व्यवस्थाएं ऑनलाइन हुई हैं। इस प्रकार से समाज के अंतिम व्यक्ति को योजनाओं का लाभ मिल रहा है और मैं समझता हूं कि विकास एक सतत प्रक्रिया है। पिछले 10 वर्षों में घरोंडा क्षेत्र ने भी बहुत विकास किया है और लगातार हमें इस विकास के सफर को आगे बढ़ाना है ताकि इसी से हमारे युवाओं की प्रगति के रास्ते खुलते हैं। यहीं से एक खुशहाल इलाके का निर्माण होता है और हम उसको लगातार आगे सब लोगों के सहयोग से बढ़ा रहे हैं।